हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ वेसल्स इन गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें डिफरेंट तरह के वेसल्स यूज़ किए जाते हैं। कभी कभी ओपन वेसल होता है, कभी कभी क्लोज्ड वेसल होता है, कभी कभी वेसल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है कि कब क्या कंसेप्ट यूज़ करना है। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले विद द ओपन वेसल कंसेप्ट। ये कंसेप्ट बहुत ही आसान है। इसमें जो वेसल होता है, ऑब्वियसली इसका जो एक एंड होता है दैट एंड इज़ क्लोज्ड, और जो दूसरा एंड होता है दिस एंड इज़ ओपन। अब जब ये एंड ओपन है तो इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर रीजन में जो प्रेशर अप्लाई होगा वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये इसमें मेन कंसेप्ट हमें यूज़ करना है कि भाई ओपन वेसल के अंदर जो प्रेशर हमें अप्लाई करना है दैट मस्ट बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आइए इसका एक एप्लीकेशन करते हैं और ये क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को अपन पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ एक वेसल है ओपन टू एटमॉस्फेयर, यानी ये ओपन एंडेड वेसल है। is heated such that 3/5 of the air in it is expelled out। तो जो एयर है उसमें 3/5 ऑफ द एयर हमने मतलब हीट करके एक्सपेल कर दिए। इनिशियल टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। बताया गया है कि पूछा गया है कि किस टेम्परेचर तक हमने वेसल को हीट किया है। तो देखिए इस केस में जो प्रेशर है दैट विल बी कांस्टेंट इनिशियली एज वेल एज फाइनली। अब इसमें हमको कौन सी इक्वेशन लगानी होगी? तो देखिए अगर हम कंबाइंड गैस इक्वेशन लगाएं तो दैट विल बी P1V1 अपॉन N1 T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन N2 इंटू T2। अब जैसा कि आपको पता है इस केस में जो प्रेशर है दैट विल रिमेन सेम। पहले भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, बाद में भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो P1 P2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और जो वॉल्यूम है दैट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम विल नॉट चेंज इन द ओपन वेसल्स, वो भी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अब हमें यहाँ पे टेम्परेचर निकालना है। तो टेम्परेचर में आपको ध्यान रखना है कि आपको केल्विन में उसे पुट करना होता है, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं पुट करना है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर T1 है इनिशियली दैट विल बी 300। इसके अलावा T2 हमें यहाँ पे निकालना है। N1 N2 में रिलेशन हमको ऑलरेडी पता है। जब यहाँ पे हमने एयर को एक्सपेल किया तो यहाँ पे 3/5 ऑफ द एयर इज एक्सपेल्ड, यानी N2 की जो वैल्यू होगी वो N1 के रिस्पेक्ट में 2/5 होगी, क्योंकि इसका 3/5 हिस्सा तो निकल गया है। तो इसमें भी N1 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बेसिस पे जब आप T2 की वैल्यू निकालोगे दैट विल कम आउट टू बी 750 केल्विन। यानी ओपन वेसल को जब हम 750 केल्विन पे हीट करते हैं, ऐसे केस में उसमें से 3/5 एयर क्या हो जाएगी, एक्सपेल हो जाएगी। आइए अब देखते हैं सेकंड कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट जो है ये है क्लोज्ड वेसल कंसेप्ट। अब जब वेसल क्लोज्ड होगा तो इसमें दो पॉसिबिलिटी होंगी। वन इज़ द केस ऑफ रिजिड वेसल। अब अगर वो रिजिड वेसल है यानी कुछ इस तरह का वेसल है जिसमें वॉल्यूम, ऑब्वियसली अगर रिजिड वेसल है तो इसका वॉल्यूम जो है दैट विल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वॉल्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं है। उसके अलावा इसके अंदर जो एयर का कंटेंट है, जो भी इसके अंदर गैस इसमें प्रेजेंट है, उसका जो नंबर ऑफ मोल होगा, उसका जो अमाउंट होगा दैट विल बी कांस्टेंट। तो इसमें ये ध्यान रखना कि अगर रिजिड यानी क्लोज्ड वेसल है तो ऐसे केस में वॉल्यूम और ये नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होंगे। ये सब पता होने से क्या होगा, हमें जो इक्वेशन यूज़ यहाँ पे करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल बेसिक इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू NRT। तो अगर यहाँ पे V कांस्टेंट हो गया, N कांस्टेंट हो गया, तो ऐसे केस में हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्लेक्सिबल वेसल। फ्लेक्सिबल वेसल का मतलब कुछ इस तरीके का वेसल जिसमें फॉर एग्जाम्पल एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंड्रिकल वेसल मान सकते हैं। इसमें पिस्टन लगा हुआ है और ये जो पिस्टन है ये फ्लेक्सिबल है, यानी ये इस तरीके से मूव कर सकता है, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। तो इस तरीके के वेसल को हम क्लोज तो बोलेंगे बट ये फ्लेक्सिबल होगा। इसकी वॉल जो है वो क्या होंगी, मूवेबल होंगी। तो फ्लेक्सिबल वेसल का मतलब क्या है, इट इज़ मूवेबल। लेकिन खुद सोचिए अगर ये मूवेबल होगा तो ये जो वॉल्यूम होगी ये तो कांस्टेंट नहीं होगी, वॉल्यूम इज़ नॉट कांस्टेंट इन दिस केस। लेकिन जो नंबर ऑफ मोल्स है, जो अमाउंट ऑफ गैस यहाँ पे प्रेजेंट है दैट मस्ट बी कांस्टेंट इन दिस रीजन। वो तो चेंज हो ही नहीं सकती, अमाउंट तो कांस्टेंट रहेगी। अब आइए इसको अप्लाई करते हैं इन दिस एग्जाम्पल। ये फ्लेक्सिबल जो वेसल होते हैं इसके एग्जाम्पल कुछ और भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बैलून की अगर बात करें तो बैलून कभी भी अगर आएगा तो दैट इज़ ऑब्वियसली फ्लेक्सिबल। उसके अलावा अगर हम एयर बबल की बात करें तो उसके फटने से पहले वो फ्लेक्सिबल होता ही है। जितना वो मैक्सिमम प्रेशर झेल सकता है तब तक वो एक्सपेंड होता रहता है। ओके, इसके बाद अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लिखा हुआ है एन एयर बबल एट द बॉटम ऑफ लेक हैज़ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर एट 3 एटमॉस्फियर। प्रेशर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, यानी रेडियस से आपको क्या पता लग जाएगा, इसका वॉल्यूम पता लग जाएगा।
ठीक है, एयर बबल का वॉल्यूम पता लग जाएगा। अच्छा, टेम्परेचर यहाँ पे 300 केल्विन आप लीजिए। इसके बाद लिखा हुआ है कैलकुलेट आर ऑफ द बबल, बबल का रेडियस आपको बताना है व्हेन इट रीचेस सरफेस, सरफेस पे जो वो पहुँच जाएगा, और उसका टेम्परेचर यहाँ पे मेंशन्ड है 340 केल्विन, केल्विन आप कंसिडर कीजिए। तो इसमें फंडा ये ध्यान रखना कि जैसे ही एयर बबल आया आप समझ जाओ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज़ अ फ्लेक्सिबल टाइप कंसेप्ट। फ्लेक्सिबल के अंदर नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे, कांस्टेंट आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो इक्वेशन है वो हम अप्लाई करते हैं। इक्वेशन है P1V1 अपॉन N1T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन N2T2। इससे बड़ी इक्वेशन तो कुछ होती नहीं। अब इस केस में आपको पता है कि भाई ये n की वैल्यू कांस्टेंट है, तो N1 और N2 एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अब इस केस में जो प्रेशर है P1 यहाँ पे गिवन है, P1 यहाँ पे कितना गिवन है, P1 यहाँ पे गिवन है 3, और P2 यहाँ पे एग्जैक्टली गिवन नहीं है, पर जब सरफेस पे बबल पहुँच जाएगा तो सरफेस पे जो प्रेशर लगेगा दैट विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना, हम 1 लेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं V1 V2 की। तो देखिए ये जो बबल है इसको आप स्फेरिकल मान सकते हैं, तो इसका वॉल्यूम जो आएगा दैट विल बी 4/3 πr³। इधर भी वॉल्यूम 4/3 πr³ आएगा। अब R पहले केस में हमको पता है, पहले केस में 1 सेंटीमीटर यहाँ पे वैल्यू है रखी है, तो 1 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। दूसरे केस में हम ले लेंगे R वैल्यू, मान लीजिए R मान लेते हैं इसको, तो इसकी R³ आ जाएगी। अब यहाँ पे जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, टेम्परेचर की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे, 300 यहाँ पे और 340 यहाँ पे, तो ऐसे केस में इवेंचुअली जो R की वैल्यू आएगी दैट विल कम आउट टू बी क्यूब रूट 3.4, क्यूब रूट 3.4। आइए अब देखते हैं थर्ड कंसेप्ट। ये कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है IIT JEE के लिए। तो देखिए कनेक्टेड कंटेनर्स, यहाँ पे ये 2 कंटेनर्स हैं, दिस इज द कंटेनर नंबर 1, दिस इज द कंटेनर नंबर 2। अब कंटेनर नंबर 1 में जो गैस प्रेजेंट है वहाँ पे वॉल्यूम है V1, प्रेशर है P1, टेम्परेचर है T1, और यहाँ पे कंटेनर 2 में जो गैस प्रेजेंट है उसमें वॉल्यूम है V2, प्रेशर है P2 एंड टेम्परेचर है T2। अभी दोनों एग्जैक्टली सेपरेट किए हुए हैं इस बैरियर से। अब लेटेस्ट से हम ये बैरियर को रिमूव कर देते हैं। अगर हम इस बैरियर को रिमूव कर देते हैं तो क्या डिफरेंस आएगा, क्या कंसेप्ट हमें इसमें लगाना होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अब ये बैरियर हमने हटा दिया है। बैरियर जब हम हटा देंगे तो ऐसे केस में दोनों रीजन्स में प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। प्रेशर विल बी सेम, क्योंकि आप खुद ही सोच सकते हैं कि पूरे एरिया में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा एयर का। तो ऐसे केस में वॉल्स पे जो फोर्स लगेगा पर यूनिट एरिया दैट विल बी कांस्टेंट, हैंस प्रेशर विल बी कांस्टेंट। ये इसका सबसे मेन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। अच्छा, टेम्परेचर लेटेस्ट से यहाँ पे T1 मेंटेन किया हुआ है और यहाँ पे T2 मेंटेन किया हुआ है। सिमिलरली वॉल्यूम तो इस वेसल में V1 रहेगी और इस वेसल में V2 रहेगी। तो इसमें अब कंसेप्ट ये लगाना है कि भाई ओवरऑल जितने मोल्स मिक्सिंग से पहले थे, मोल्स बिफोर मिक्सिंग इज इक्वल टू मोल्स आफ्टर मिक्सिंग, इज इक्वल टू मोल्स आफ्टर मिक्सिंग। मिक्सिंग करने के बाद भी मोल्स उतने रहेंगे। अब जैसे कि आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं इट इज़ इक्वल टू PV/RT। तो अगर पहले वेसल की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी P1V1/R इंटू T1, प्लस दूसरे जो वेसल के अंदर मोल्स आएंगे दैट विल बी P2V2 डिवाइड बाय RT2 इज इक्वल टू, अब मिक्स करने के बाद जो प्रेशर है वो आपको पता है दैट विल बी P, और यहाँ पे जो वॉल्यूम है पहले केस में V1 ही रहने वाली है डिवाइड बाय RT1 प्लस PV2 डिवाइड बाय RT2। अब इस बेसिस पे जो भी अननोन यहाँ पे गिवन है वो हम निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल R और R तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी, कुछ वैल्यूज़ एक आधी वैल्यू आपके लिए क्या होगी, हिडन होगी, तो वो वैल्यू आपको इससे निकालनी होगी। सो गाइज इस वीडियो में आपने समझा कि ओपन वेसल आता है तो ऐसे केस में हम प्रेशर क्या यूज़ करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज़ करते हैं। ओपन वेसल का कंसेप्ट में आपने देख लिया कि यहाँ पे कैसे एयर एक्सपेल हुई थी। फिर हमने देखा क्लोज्ड वेसल का कंसेप्ट, इसमें 2 फंडे होते हैं, एक होता है रिजिड वेसल, एक होता है फ्लेक्सिबल। दोनों में क्या कंसेप्ट लगाने हैं। उसके बाद अगर कंटेनर्स को हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, इस बारे में हम लोगों ने बात की। सो गाइज अगर इन वीडियोज़ से आपको हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ हमारा भी एक फेवर आप ज़रूर करें। एनी टाइम पढ़ाई एकेडमी का जो फेसबुक का पेज है उसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो प्लीज़ उसको ओपन करें एंड लाइक आवर पेज एंड प्लीज़ गिव अस अ ऑनेस्ट रेटिंग एज वेल, ताकि हम ज़्यादा बड़ी ऑडियंस तक पहुंच पाएँ। ओके गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, बाय बाय।